सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल MIS एवं विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो शिक्षा विभाग में होना है। मैं आपको बता दूं कि जो अभी DG मैडम की मीटिंग हुई है उस पर बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग को जो जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान पर जो कार्य करना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर अध्यापक कैसे कार्य करेंगे और इसका मतलब क्या है। समावेश ऐसा कि कोई भी न छूटे। इस अभियान के तहत यह करना है कि जो निर्धनतम परिवार हैं तो उनके जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वह क्या शिक्षा ले रहे हैं या शिक्षा नहीं ले रहे हैं, क्या कारण है जो शिक्षा नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पोर्टल के माध्यम से हमें अपडेट करना है। और अगर वह शिक्षा कहीं पे नहीं ले रहे हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें जो है विद्यालय में उनका नामांकन करवाना है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है और उनका जो है डाटा इस पोर्टल पे अपडेट करना है। तो वीडियो में चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी मैं आपको समझाता हूं कि यह कार्य आपको कैसे करना है, विद्यालय स्तर पर इस कार्य को क्या कैसे किया जाएगा, BRC स्तर पर इस कार्य को कैसे किया जाएगा। सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो शिक्षक साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सर्वप्रथम आना है यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे। जब आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आएंगे तो देखिए हम आपको यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए डालना क्या है, आपको यहाँ पे डालना है बेसिक एजुकेशन जीरो पॉवर्टी। आप यहाँ पे जब आप डालेंगे यहाँ पे बेसिक एजुकेशन जीरो पॉवर्टी, देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ, आपको डालना है जीरो, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ बेसिक एजुकेशन जीरो पॉवर्टी, ये ऊपर ही आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए आपके सामने पहला पेज आ जाएगा जिस पे लिखा होगा जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम। तो आपको इस पर साथियों क्लिक कर देना है। अब देखिए मैं आपको क्लिक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कैसे करना है, क्या क्या डाटा को आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप सर्वे करेंगे तो आपको क्या क्या डाटा लेना है। देखिए जब आप इस पेज पे आएंगे तो देखिए इस प्रकार से लिखा होगा जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश, समावेश ऐसा कि कोई भी न छूटे। तो देखिए इतना। अब यहाँ पे देखिए हम आपको इसको लॉगिन कैसे करेंगे सारी चीज़ें आपको बता दूं, इस पे सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, जब आप इस लॉगिन वाले बटन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं यह केवल यह तो जिले स्तर पर लॉगिन हो सकता है, यह तो ब्लॉक स्तर पर लॉगिन हो सकता है। BSA या ABSA अधिकारियों की ID से ही लॉगिन होगा, उनके नंबर से, उनके मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा। लॉगिन उनका मोबाइल नंबर ही लॉगिन जो ID होगी और पासवर्ड भी उनका मोबाइल नंबर होगा। तो मोबाइल नंबर दोनों जगह जब अधिकारी का पड़ेगा तो उससे लॉगिन हो जाएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी उसमें दिख जाएगी। अब मैं लॉगिन करके बताता हूं कि इसमें डाटा क्या खुल के आएगा और हमें उसको कैसे करना है। तो चलिए हम यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पे और पासवर्ड में मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और ये देखिए पहला पेज आ गया है। इस पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि करना क्या है। देखिए पहले तो आपको यहाँ से अपने यहाँ पे देखिए ब्लॉक जिला आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए अपने यहाँ पे हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक से ज़्यादा ब्लॉक हैं तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद देखिए ग्राम पंचायत आएगा, ग्राम पंचायत वाइज यहाँ पे लिस्ट निकलेगी। तो देखिए हम यहाँ पे कोई भी एक ग्राम पंचायत यहाँ से चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई एक अपना ग्राम पंचायत चूज कर लेना है। मैं समझाने के लिए कोई भी एक ग्राम पंचायत यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। इतना सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए सर्च वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जो है परिवार खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जो जिन विद्यालयों में जिनका नामांकन से वंचित हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के ऐसे परिवार का डाटा खुल जाएगा जो जिनका कहीं पे मतलब अभी डाटा अपडेट नहीं है, पता नहीं है कि वह बच्चे पढ़ रहे हैं या वो उन बच्चे कहीं भी किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है ना पढ़ने का, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए काम आपको करना कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए आपको ये जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए नंबर 3 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। नंबर 1 पे है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पश्चात, नंबर दूसरा है पूर्व से
आच्छादित परिवार, और ये तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है विद्यालय नामांकन योजना से वंचित 6 से 14 वर्ष के बच्चों के परिवार की संख्या, यहाँ पे देखिए फैमिली आईडी डाटाबेस के सापेक्ष, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी ऑप्शन पे काम करना है। विद्यालय नामांकन योजना से वंचित 6 से 14 वर्ष के बच्चों के परिवार में, इसमें आपको कार्य करना है। तो देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो देखिए आपको राइट में यहाँ पे इसी तीसरे ऑप्शन में मोर इन्फो का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अब देखिए आपको करना क्या है, आपको इसी तीसरे ऑप्शन वाले में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन आपको इन सब ऑप्शन पे काम नहीं करना, आपको इसी तीसरे में ऑप्शन पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे अब देखिए आपको मोर इन्फो में आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे देखिए मोर इन्फो में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको नीचे आना है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए तीन परिवार हैं ऐसे जिनके बच्चे जो है 6 से 14 वर्ष का डाटा जिनका अपडेट नहीं है बच्चों का, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं लेकिन वह पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनका डाटा हमको अपडेट करना है। इसी पेज पे जब आप और नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए जीरो पॉवर्टी पोर्टल आईडी यहाँ पे लिखा होगा, और परिवार के मुखिया का यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर लिखा होगा, किस ग्राम पंचायत से सारी चीज़ें लिखी होंगी, और देखिए परिवार में उन बच्चों के परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पे देखिए लिखा होगा, सारी चीज़ें लिखी होंगी। अब देखिए लास्ट में आपको एक्शन दिख रहा होगा, डीबीटी लाभ स्टेटस यहाँ पे देखिए सबके सामने लिख के आ रहा है। अब आपको इसी पे क्लिक करके सारा काम करना है। तो देखिए हम जिस भी परिवार का हम यहाँ पे डाटा खोलेंगे उसके सामने डीबीटी लाभ स्टेटस में आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे देखिए सारा डाटा उस परिवार का खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ब्लॉक का नाम आ जाएगा। देखिए राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जिसके द्वारा यहाँ पे सर्वे किया गया है और किस डेट पे किया गया है वह उनका नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर सारी चीज़ें और किस डेट पे किया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। और ये देखिए उन्हीं के द्वारा ये जो फोटोज़ ली गई थी और वो देखिए आपको यहाँ पे प्रदर्शित होगा, और ये सर्वे जिनके द्वारा किया गया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए हम नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है उनके परिवार का पर्सनल डाटा, उनका बैंक अकाउंट संख्या, यहाँ पे मोबाइल नंबर और उनका श्रमिक कार्ड बना है कि नहीं, जॉब कार्ड बना है कि नहीं, राशन कार्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने की मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए बगल में आपको मैप भी दिखेगा। आप यहाँ पे जीपीएस में यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे मैप में भी उनका डाटा देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो उनका आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी अपलोड है पोर्टल पे, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूं कि आपको करना क्या है। अब आप देखिए ये सारी डाटा देखने के बाद आपको सीधे सबसे नीचे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृपया इस परिवार के सदस्य के लिए स्कूल एनरोलमेंट के प्रावधान के लिए रिपोर्ट अपडेट करें। देखिए यहाँ पे एक बच्चे का नाम दिख रहा है जो परिवार का सदस्य है। यहाँ पे देखिए वो परिवार का सदस्य जो है ये देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी आयु देखिए यहाँ पे लिखा हुई है 9 वर्ष है। अब देखिए उसकी आयु 9 वर्ष है, इसका मतलब 6 से 14 वर्ष के बीच में ये बच्चा आ रहा है। अब देखिए अब हम नीचे चलते हैं। अब देखिए जो 9 वर्ष का बच्चा है इसका नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे का नाम। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस 3 दिख रहे हैं विद्यालय नामांकन के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेटस आपको दिख रहे हैं। नंबर 1 है सदस्य नामांकन हेतु अपात्र है, तो देखिए बच्चे को आप अपात्र कब करेंगे ये आपको देखना है। नंबर दूसरा है पूर्व से नामांकित है, क्या बच्चा पूर्व से पहले विद्यालय में पढ़ रहा है किसी में, या नया नामांकन कराया गया है, या कहीं पे आपके द्वारा नामांकन कराया गया है। अब ये 3 ऑप्शन दिख रहा है, इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है नीचे, मैंने इस रिकॉर्ड के सभी पहलू ध्यानपूर्वक देख लिए हैं तथा लाभार्थी से बात कर पूर्णता परीक्षण के बाद ही रिपोर्ट टिक किया गया है। तो यह आपको देखिए पहले परिवार से संपर्क करके उनसे पता कर लेना है आपको कि आप अपात्र है कि बच्चा कहीं पे नामांकित है या आप नामांकन करा रहे हैं। देखिए जब आप सदस्य नामांकन हेतु अपात्र में क्लिक करेंगे तो देखिए अपात्र के क्या कारण हो सकते हैं, या तो बच्चे की आयु 6 से कम वर्ष होगी, या तो 14 वर्ष से अधिक होगी, या बच्चे की मृत्यु हो गई होगी, या बच्चा अन्य स्थान पर चला गया होगा, या बच्चा बहु दिव्यांग है, या कोई अन्य कारण है। अगर अन्य कारण है तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे रीजन डाल दीजिए। यह हो गया आपके अपात्र, उस बच्चे को अपात्र दिखाने के लिए। अगर बच्चा पूर्व से कहीं नामांकित है, अगर किसी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उस स्थिति में देखिए क्या करेंगे, जब आप सर्वे करने जाएंगे तो उस स्थिति में आपको परिवार से यह पूछना है कि बच्चा अगर आपका पढ़ रहा है कहीं पे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है कि प्राइवेट पे पढ़ रहा है, तो वहीं पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है।
इसके बाद जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहाँ का एसआर नंबर डालेंगे और वहाँ का यूडाइस कोड डाल के कन्फर्म में टिक कर देंगे। अगर प्राइवेट में पढ़ रहा है तो आपको प्राइवेट में यहाँ पे कन्फर्म करके आपको यहाँ पे एसआर नंबर प्राइवेट का और यूडाइस कोड डाल के आपको कन्फर्म कर देना है। अगर आप ना वो बच्चा कहीं पे पढ़ रहा है ना अपात्र है, अगर आप उसका नया रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जो आपको करवाना है तो जो वहाँ आप नए नामांकित में क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट में करवा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट में करवाया है तो वहाँ का एसआर नंबर और यूडाइस कोड डाल के आपको कन्फर्म में क्लिक कर देना है। अगर आप प्राइवेट में करवा रहे हैं तो प्राइवेट का एसआर नंबर उस बच्चे का डाल के और यूडाइस कोड डाल के विद्यालय का आपको कन्फर्म कर देना है। इस प्रकार से आपको डाटा अपडेट करना है। तो देखिए आपको लेना क्या है, जब आप सर्वे करने जाएंगे तो आपको इन्हीं तीनों ऑप्शन में से अपात्र की स्थिति या पूर्व नामांकित की स्थिति या आपने जो नया नामांकन कराया है उसकी स्थिति, आप इन तीनों स्थिति में से किसी एक स्थिति को आप ले लेंगे जो भी बच्चे का वर्तमान स्थिति हो, और उसको लेके आपको ब्लॉक लेवल पे उपलब्ध कराना है डाटा, जिससे कि इस डाटा को अपडेट किया जा सके इस पोर्टल पे। अब देखिए शिक्षक साथियों, जो भी आप अपडेट यहाँ पे देंगे, जब आप ब्लॉक स्तर पे दे देंगे तो वहाँ पे जैसे ही डाटा भर के वो कन्फर्म में यहाँ पे क्लिक किया जाएगा तो देखिए क्या आता है ऑप्शन पे, क्या यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपडेट कर दिया गया तो देखिए यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे परिवार का मुखिया का जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे जीरो प्रॉपर्टी पोर्टल आईडी दिया हुआ है, और यहीं पे देखिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो भी आपने डीबीटी लाभ के प्रकार में जो ऑप्शन आपने चूज किया है उसके सामने देखिए टिक लग जाएगा। हमने अपात्र दिखाया, देखिए अपात्र के सामने टिक लग गया है, और यहाँ पे जिस अधिकारी के मोबाइल नंबर द्वारा किया गया है उनका नाम मोबाइल नंबर आ जाएगा, जिस डेट पे किया गया वह आ जाएगा। एक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो अपडेट किया है वह चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए नीचे मिल जाएगा। तो शिक्षक साथियों, इसमें आपको वही देखिए आपको करना है कि जब आप सर्वे करने जाएंगे अपने ग्राम पंचायत में तो आपको तीन ये जो प्रकार आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डीबीटी लाभ के प्रकार, इन्हीं तीन ऑप्शनों में से आपको पता करना है कि क्या परिवार अपात्र है मतलब, या फिर नया आवेदन आप करवा रहे हैं उसका कहीं पे एडमिशन करवा रहे हैं, या पूर्व से विद्यालय में इनरोलमेंट है। ये तीन ही ऑप्शन आपको वहाँ पे लेना है। अगर अपात्र है तो उसका रीजन आप पूछ लेंगे, वह रीजन क्या रीजन है अपात्र होने का। अगर बच्चा पूर्व से इनरोल्ड है किसी विद्यालय में तो वहां का एसआर नंबर और यूडाइस कोड ले लेंगे आप, और अगर नया आवेदन करवा रहे हैं तो आप एसआर नंबर यूडाइस कोड ले लेंगे जिस विद्यालय में आपने उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह लेके आपको जो है अपने ब्लॉक लेवल पे उपलब्ध करवा देना जिससे कि इस पोर्टल पे अपडेट किया जा सके। तो शिक्षक साथियों, ये पूरी जानकारी थी जो हमें जीरो पॉवर्टी पोर्टल पे हमको अपडेट करना है। सारी चीजें सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पूरी सूची निकल आएगी। सूची जो है जब आपको मिल जाएगी शेयर कर दिया जाएगा तो आप जो परिवार होंगे, ऐसे परिवार जिनके 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जिनका कहीं पे नामांकन नहीं है, वो आपको यहाँ पे इस पोर्टल पे अपडेट करना है। शिक्षक साथियों, कोई और नई जानकारी इस पे संबंधित आता है तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। आशा करता हूँ ये चीजें जो मैंने आपको बताई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो शिक्षक साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जो भी नए अपडेट हो वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। शिक्षक साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।